राहुल गांधी ने मोदी जी को ओपन चैलेंज दिया है क्योंकि ये लोकसभा सीट को बढ़ाना चाहते थे। Of the Lok Sabha is set to jump from 545 to a staggering 850 seat. राहुल गांधी ने इस एक्टिविटी को कुछ ये बोला है और मैं इसको एंटी नेशनल एक्टिविटी मानता हूं। बट नरेंद्र मोदी जी तो कुछ और ही बता रहे हैं। भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया। आखिर ये चल क्या रहा है? मेरी माताओं बहनों, राहुल गांधी ने इसको अलाउ करने से साफ इनकार कर दिया है। And we will never ever allow them to do that. एक्चुअली में क्या हुआ है, नरेंद्र मोदी जी लोकसभा की सीट बढ़ाने लग गए हैं, महिलाओं की बातें करने लग गए हैं। और क्यों राहुल गांधी इस चीज का विरोध कर रहे हैं, आइए सब कुछ समझते हैं। देखिए 16 अप्रैल 2026 को बीजेपी डिलिमिटेशन बिल का प्रस्ताव रखती है। एक्चुअली में डिमिलिटेशन का मतलब होता है कि हर स्टेट में उनकी जितनी भी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से सीट एलोकेट होनी चाहिए लोकसभा के अंदर। यदि आप देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज को मानता है। आर्टिकल 82 में तो इसके बारे में लिखा हुआ है, इवन ये तक लिखा गया है कि डिलिमिटेशन की बॉडी होनी चाहिए जिसके अंदर 3 मेंबर होंगे जो डिसाइड करेंगे पॉपुलेशन के हिसाब से कितनी सीट एलोकेट होंगी। और अभी इस चीज को बीजेपी अप्लाई कर रही थी और अगर ये हो जाता तो फिर 543 लोकसभा सीट से बढ़कर 850 हो जाती। Government has unveiled a sweeping delimitation bill 2026 proposing a massive expansion of India's parliamentary representation. The strength of the Lok Sabha is set to jump from 545 to a staggering 850 सीट। 17 अप्रैल के दिन ये बिल पास होना था जिसके लिए 350 एमपीज की सहूलियत चाहिए थी, उनके साइन चाहिए थे। और यहाँ पे पूरा ओपोजिशन खिलाफ हो जाता है और साइन ही नहीं देता। We are not going to allow them. राहुल गांधी तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं बात करनी है तो सामने से करो, ऐसे छुपो मत। Come out and talk to us and have a discussion with us. साथ में राहुल गांधी जी ने एक वीडियो भी डाली और बताते हैं कि वो इस एक्टिविटी को क्या मानते हैं। मैं इसको एंटी नेशनल एक्टिविटी मानता हूं। अगर देखा जाए कि जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है बीजेपी उसे फॉलो कर रही है, लेकिन ऐसा क्या हुआ है जो ओपोजिशन इनका बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है, बिल्कुल विरोध करने पे लगा हुआ है। एक्चुअली बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन का यूज करके ऐसा खेल खेल रही है जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप कहोगे ये क्या हो रहा है। देखिए डिलिमिटेशन बिल के हिसाब से हर स्टेट की पॉपुलेशन 10 साल के अंदर काउंट होगी और इसी हिसाब से पॉपुलेशन जिस स्टेट में इंक्रीज हुई होगी उस हिसाब से सीट्स बढ़ाई जाएंगी। अब ये चीज स्टार्टिंग में अप्लाई की गई थी। देश आजाद होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो लिखा गया है इसको इसलिए अप्लाई किया गया था क्योंकि हर 10 साल में ये चीजें हो रही थी। एक्चुअली में क्या होता है 1976 में सबसे पहले इंदिरा गांधी आती है और ये कहती हैं कि भैया ये तो गलत है, किसी स्टेट में ग्रोथ रेशियो बहुत कम है और किसी स्टेट में ग्रोथ रेशियो बहुत ज्यादा। इंदिरा गांधी जी कहती हैं कि जो भी स्टेट अभी एजुकेटेड है वहाँ पर बर्थ रेशियो बहुत कम है और जबकि इलिटरेट स्टेट में बहुत ज्यादा, इसीलिए ये नहीं हो सकता है। बेसिकली इंदिरा गांधी जी का कहना था ये जो आप सीट बढ़ा रहे हो स्टेट में ये आप तभी बढ़ा सकते हो जब सारे स्टेट का ग्रोथ रेशियो सेम हो। और इंदिरा गांधी जी ने ये सब देखकर 25 साल के लिए इसको फ्रीज कर दिया और बोला कि अब जो सीट है पार्लियामेंट में नहीं बढ़ने वाली, 543 ही रहेंगी। साल 2001 में जब इस चीज को अनफ्रीज करने का टाइम आया तो अटल बिहारी वाजपेयी ने भी यही बोला कि अभी भी कई जगहों पर बर्थ रेशियो बहुत ज्यादा है और इसलिए मैं 25 साल तक इसको और ज्यादा फ्रीज करता हूँ। अभी भी पार्लियामेंट की सीट 543 ही रहेंगी। अभी 2026 में ये जो 25 साल से फ्रीज था अभी ये खत्म होने वाला है, मतलब अनफ्रीज होने वाला है। और सबको लगा था कि बीजेपी इसे अगेन फ्रीज कर देगी। अभी भी आप देखोगे जो बर्थ रेशियो है इलिटरेट स्टेट में बहुत ज्यादा है जबकि एजुकेटेड स्टेट में बहुत कम है। ओवरऑल बर्थ रेशियो को इंडिया में कम करने के लिए सभी लोगों को एजुकेट करना होगा, उसके बाद ही आप ये अप्लाई कर सकते हो। लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया और बीजेपी ने इस बिल को फ्रीज नहीं किया और कहने लगे कि हम इस बिल को पास करेंगे और सीटें बढ़ाई जाएंगी। अगर बीजेपी सीटों को बढ़ाती है तो जो 543 सीटों पे इलेक्शन हुआ करता था वो 850 पे होने लगेगा। ये चीज बीजेपी जैसे ही कहती है राहुल गांधी वैसे ही मना कर देते हैं और कहते हैं कि हमारी पार्टी का एक भी व्यक्ति आपका साथ नहीं देगा और इसमें 2/3 मत चाहिए, इसलिए ये नहीं होगा। We are not going to allow them. और अभी सबसे बड़ा सवाल कि राहुल गांधी ने इस चीज में इनका साथ क्यों नहीं दिया और बीजेपी इस चीज के पीछे क्या खेल खेल रही है। देखिए एक्चुअली में जो डिलिमिटेशन बिल है वो अभी पास नहीं हो पाया है, लेकिन अगर पास हो जाता तो जो ये सीट्स है ये बढ़कर 850 हो जाती। लेकिन ये कहां से बढ़ती, ये सीट्स जो बढ़ने वाली थी ये नॉर्थ इंडिया से बढ़ने वाली थी और यहाँ से बढ़ने के कारण बीजेपी को काफी ज्यादा फायदा हो जाता। एक्चुअली में इसको अप्लाई करने के बाद यूपी बिहार मिला के 200 से ज्यादा एमपीज की सीट्स हो जाती। मिला जुलाकर बीजेपी जहाँ पर वन साइडेड
जीतती है, यूपी में, बिहार में, यहाँ पर सीट सबसे ज्यादा हो जाती है, फिर यहाँ के इलेक्शन पूरी इंडिया के इलेक्शन को डिसाइड करने लग जाते हैं। बीजेपी चाहती थी ये बिल पास हो जाए, सीट बढ़ जाए, पावर नॉर्थ इंडिया के पास चली जाए, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में बीजेपी की अच्छी पकड़ है। राहुल गांधी को पता था कि इसका इम्पैक्ट साउथ इंडिया में नहीं बढ़ेगा, वहाँ पे लिटरेसी रेट नहीं है और वहाँ पे एजुकेटेड लोग हैं, वहाँ तो कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, वहाँ पे कोई भी सीट नहीं बढ़ेगी। I am telling you very clearly right. और यही कारण है कि राहुल गांधी इसका विरोध करने लग जाते हैं और साउथ के जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे लोकल, वो भी इसका विरोध करने लग जाते हैं। ये कहते हैं कि साउथ के पास से तो पावर ही चली जाएगी। Never ever allow them to do that. बीजेपी को देखोगे अगर तो इनके पास साउथ की पावर नहीं है इंडिया में, इनकी पकड़ तो नॉर्थ में है, इसलिए बीजेपी चाह रही थी कि नॉर्थ में इनकी सीट्स बढ़ जाएं और भी ज्यादा कंट्रोल आ जाए इनके पास। यही सब देख के कांग्रेस ने साफ मना कर दिया, राहुल गांधी ने साफ मना कर दिया पार्लियामेंट में कि हम इनका साथ नहीं देने वाले। We are not going to allow them. बट कमाल बात यह है कि बीजेपी ने बस इतना ही खेल नहीं खेला, इनको पहले से पता था कि ये बिल पास नहीं होने देंगे, क्योंकि इसमें बहुमत काफी ज्यादा चाहिए। BJP knew. They knew very clearly that this bill actually cannot be passed. बस यही कारण था कि बीजेपी को पता था अगर बिल पास नहीं होगा तो हम विक्टिम कार्ड खेलेंगे, और वो होगा वुमेन रिवीजन का। और ये वुमेन रिवीजन का बिल ऑलरेडी 2023 में पास हो चुका है, बस इसको इम्प्लीमेंट करना बाकी था। और बीजेपी ने बोला था कि हम इस बिल के साथ वुमेन रिजर्वेशन बिल भी इम्प्लीमेंट कर देंगे। बेसिकली इन्होंने जो बोला, पार्लियामेंट में 850 सीट होने वाली है, उसके थ्रू हम वुमेन रिजर्वेशन बिल भी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। और ये बीजेपी ने इसलिए किया था ताकि कांग्रेस आए और इस बिल का विरोध करे और बिल को पास ना होने दे, और फिर बीजेपी आएगी सामने और बोलेगी कि कांग्रेस तो महिलाओं के साथ ही नहीं है। भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया। अब देखो मोदी जी तो ये बोलने ही लग रहे हैं कि कांग्रेस महिलाओं के साथ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल में 2023 में जो वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ था, वो बिल पास करने के लिए खुद से कांग्रेस ने ही बोला था बीजेपी को कि ये बिल पास करो। राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ मैं नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के समर्थन में करी हुई। राहुल गांधी ने इसके बारे में पार्लियामेंट में स्पीच भी दी थी और इन्होंने ये बात भी बताई थी कि हमने ही ये बिल पास करवाया था। 2023 में पूरे देश ने, सब पार्टियों ने महिला आरक्षण बिल को पूरा समर्थन दिया। अभी राहुल गांधी जी का ये कहना है कि अब विमेन रिजर्वेशन को 543 सीट्स पे ही इम्प्लीमेंट कर दो। और इसमें दिक्कत वाली बात क्या है, आपको सीट क्यों बढ़ानी है? एक्चुअली में राहुल गांधी को ये समझ आ चुका है कि बीजेपी डबल गेम खेल रही है। पहला तो ये है कि अगर इनकी सीट्स बढ़ गई तो इन पे कंट्रोल बहुत ज्यादा हो जाएगा। दूसरी बात तो यह है, ओपोजिशन अगर बिल को पास नहीं होने देती है, सीट नहीं बढ़ती है पार्लियामेंट में, तो फिर बीजेपी वाले ये कह देंगे कि ये वुमेन रिजर्वेशन के खिलाफ है, महिलाओं के खिलाफ है। उनके सपनों को बेरहमी से कुचल दिया गया। मिला जुलाकर बीजेपी दोनों तरफ से गेम खेल रही है और राहुल गांधी को ये बात पता था, क्लियर था, और इन्होंने पार्लियामेंट में क्लियर स्पीच भी दी इस बारे में। बाद में ध्रुव राठी सर भी सामने आते हैं और कहते हैं बीजेपी को अगर रिजर्वेशन ही देना है तो 543 सीट्स पर ही दे दे, और ये सीट्स इसलिए बढ़ा रहे हैं कि इनके पुराने नेता बाहर न जाए। वुमेन्स रिजर्वेशन बिल तो 2023 में पास हो गया था 454:2 के वोट के साथ, तब किसी ने अपोज नहीं किया था उससे। असलियत में जो बिल नहीं पास हुआ, ये एक डीलिमिटेशन बिल था जिस पर वुमेन्स रिजर्वेशन का मुखौटा लगाया गया था। असली मकसद इस बिल का था लोकसभा की सीटें बढ़ाना। और क्यों बढ़ाना? क्योंकि अगर एग्जिस्टिंग 543 सीट्स पर औरतों को रिजर्वेशन दे दी गई तो इन नेताओं को, इन पॉलिटिशियंस को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। एक्चुअली में अभी सब कुछ साफ दिख रहा है, बीजेपी चाहती है कि इनकी सीट्स बढ़ जाए और इनकी पावर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी और नॉर्थ में ये इलेक्शन जीत के पूरी इंडिया का इलेक्शन जीत लें। इसके बाद सब कुछ साफ साफ दिखने लग गया कि इन्होंने वुमेन रिजर्वेशन को बीच में इसलिए डाला है ताकि ओपोजिशन पार्टी सीट बढ़ने से रोके और ये कह सके कि ये लोग वुमेन्स के खिलाफ है और ये अपना रोला जमा सके जनता के बीच। साउथ के बहुत सारे लीडर सामने आए थे और उन्होंने ये बोला था कि दोनों चीजें बहुत अलग है। वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हो चुका है, ये काफी ज्यादा अलग है, और उन्होंने ये भी बोला कि आप जो सीट बढ़ाना चाहते हो वो भी काफी ज्यादा अलग है, और दोनों को मिक्सअप करके जानबूझ के खेल खेला जा रहा है। BJP knew, they knew very clearly that this bill actually cannot be passed. इन्हीं सब चीजों को देखकर राहुल गांधी ने ये कहा है कि आप छुपकर गेम क्यों खेल रहे हो, सामने आके गेम खेलो और मेरे से फेस टू फेस बात करो। So stop hiding like cowards behind the armed forces and behind the people. Come out
out and talk to us and have a discussion with us. अभी लोगों को ये नहीं समझ आ रहा है कि बीजेपी ऑलरेडी 15 साल से सत्ता में है। बीजेपी हर जगह इलेक्शन जीत जाती है, ओपोजिशन कहीं भी चुनाव नहीं जीत पाती। इतनी पावर होने के बाद भी छोटी सी चीज इनको दिखती है तो ये इतनी तरकीब लगाने लग जाते हैं और लोग कह रहे हैं कि भैया आप राहुल गांधी से इतने अफ्रेड क्यों हो। अभी आप देखोगे तो राहुल गांधी ने भी यही बोला है कि चाहे कांग्रेस से इंदिरा गांधी रही हो या फिर बीजेपी से अटल जी रहे हो, उन्होंने भी इसको फ्रीज ही किया था क्योंकि ग्रोथ रेशियो बराबर नहीं है हर स्टेट का। Same question was faced by Indira Gandhi ji and also by Mr. Vajpayee. Both of them faced this question. They understood the dangers and they did not take the action the Prime Minister's taking. लास्ट 2 दिन में पार्लियामेंट में इसी चीज को लेकर बहस चल रही थी। सामने वाली पार्टी ने काफी सारी चीजें लाने की कोशिश की, मतलब बीजेपी ने काफी सारी चीजें बोली। राहुल गांधी इस बार काफी सारे सवालों के जवाब लाए थे और इनके जवाब क्लियर कट थे और अग्रेसिव थे। भी आप देखोगे तो राहुल गांधी तमिलनाडु में रैली कर रहे हैं और वहाँ पर भी इन्होंने साफ चीजें बोली। They want to attack Tamil language. They want to distort Tamil history. They want to twist Tamil culture and we will never ever allow. वैसे आपका इस बारे में क्या राय है? राहुल गांधी ने सही किया या फिर गलत किया? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।